GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान। मुलाकात के लिए पेशावर में वाक़े उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। हमजा खान से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। 17 साल की उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर ली? मेरा एक एम था, एक मकसद था, बचपन से था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो मेरे पास 7 साल के अंदर 13 के 14 गोल्ड मेडल्स हैं, 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज हैं और सारे मेजर इवेंट है जिसमें ब्रिटिश जूनियर आता है, 4 टाइम एशियन चैम्पियन आता है, US अंडर 19 जीता है मैंने। अभी रिसेंटली मैंने वर्ल्ड जूनियर जीता आफ्टर 37 ईयर्स के बाद। तो बाबा की काफ़ी मेहनत है, कोचेस की भी काफ़ी मेहनत है और मेरी ख़ुद भी मेहनत है। तो इंशाल्लाह अभी आगे और भी जाना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है इंशाल्लाह। आपकी इस फतह से पाकिस्तान की स्क्वॉश की दुनिया में हुक्मरानी की दोबारा उम्मीद जाग उठी है। क्या इसका आप पर कोई प्रेशर है? नहीं, इसका कोई प्रेशर नहीं है और ना कोई प्रेशर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी सपोर्ट अगर मुझे इसी तरह सपोर्ट मिलती रही तो इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी पाकिस्तान का जो ना खोए हुए एजाज़ात है वो दोबारा पाकिस्तान लाऊंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। पाकिस्तान में तो ज़्यादा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, आप स्क्वॉश की तरफ कैसे आ गए? स्क्वॉश मेरी फैमिली गेम है। मेरे मामू शाहिद ज़मान ख़ान जो वर्ल्ड नंबर 14 रह चुके हैं, तो और मेरे बाबा ने भी काफ़ी स्क्वॉश खेली हुई है और मेरे जो नाना कमर ज़मान, उन्हीं को देखकर मैं इंस्पायर हुआ और शौक़ था बचपन से कि इंशाल्लाह इन्हीं की तरह जो इनसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मैंने पाकिस्तान के एजाज़ जीत कर लाने और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। किस उम्र से खेलना शुरू कर दिया? जब मैं 10 साल का था। इस 7 साल में आपने इतने अवार्ड हासिल किए माशाल्लाह। जब एक मकसद होता है तो कुछ भी क्या कहते हैं आप अचीव कर सकते हो। पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देते हैं या स्क्वॉश को? स्क्वॉश को, क्योंकि पहला था मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी तालीम थी, अब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी स्क्वॉश है, तो फोकस ज़्यादा स्क्वॉश पर रहता है। पढ़ाई को और खेल को साथ साथ मैनेज कैसे करते हैं? अपने टीचर्स को मैंने कहा है कि मेरे बाबा ने भी कहा कि ये स्क्वॉश प्लेयर, तो वो मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और जब मैच होता है तो मुझे 2 महीने की लीव देकर बस फिर मेहनत करता हूँ उसमें। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ लेकिन बड़ी स्लो कर रहा हूँ और स्क्वॉश फास्ट जा रहा हूँ स्क्वॉश में। रोज़ाना कितनी ट्रेनिंग करते हैं? रोज़ाना मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 से लेकर 7 तक मैं फ़िज़िकल करता हूँ, उसके बाद कोच के साथ, कोच वसीम के साथ, और फिर दोबारा आता हूँ रेस्ट वगैरह करके, और फिर जाहिद गुल जो मेरे मामू भी हैं वो मेरे कोच हैं, तो वो मुझे ले जाते हैं, 2 घंटे उनके साथ सेशन करता हूँ ट्रेनिंग का। फिर आता हूँ रेस्ट करके, फिर शाम को फराज के साथ जो एक और कोच फेडरेशन की है, वो मुझे रगड़ा देते हैं, तो जब रात को आता हूँ बस जान नहीं होती, कंबल में घुस के सो जाता हूँ। आप लोग कितने बहन भाई हैं और आपका कौन सा नंबर है? मेरी 2 बहनें और एक भाई और है और एक मैं हूँ। मैं नंबर 2 पर हूँ। सबसे बड़ी बहन है मेरी और उसके बाद मैं हूँ, और फिर एक और बहन है और सबसे छोटा भाई है जो मेरे बाबा के बहुत करीब है। अच्छा। आपके अलावा फैमिली में और कौन कौन इस वक्त स्क्वॉश खेल रहा है? मेरी फैमिली में अभी रिसेंटली मेरे कज़न नोमान ख़ान जो अभी एशियन चैम्पियन बनकर आया है, उसके अलावा जो कमर ज़मान के नवासे हैं वो भी खेल रहे। मेरे एक और कज़न है नूर ज़मान, वो भी स्क्वॉश खेल रहे, वो भी मेरी लेवल का है। तो अभी बहुत से बच्चे हैं और इंशाल्लाह आ रहे हैं। 37 साल के बाद पाकिस्तान के लिए जब आपने जूनियर वर्ल्ड स्क्वॉश चैम्पियनशिप की ट्रॉफ़ी जीती तो उस वक्त जज्बात क्या थे? जज्बात तो जब 9-6 थे 4th गेम, तो बस मैंने कहा जल्दी ख़त्म करूँ, और यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जीत गया हूँ 37 ईयर्स के बाद। तो जब मैं जीता, पहले मैं देख रहा था, मैंने कहा जीत गया हूँ। उसके बाद मैं बस गिरा और समझ नहीं है कि क्या हुआ, फिर बस बड़ी बात थी क्योंकि 37 ईयर्स के बाद किसी को यकीन नहीं था कि मैं जीतूँगा। तो दोबारा पाकिस्तान का ये जो स्क्वॉश में राज था, ये दोबारा एक बार फिर आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी सूरत में आया। मेहनत की थी तो अल्लाह ने पल भी दिया उसका। इस पूरे टूर्नामेंट में बाकी ममालिक के जो खिलाड़ी थे वो तो ज़्यादा तादाद में आए, लेकिन
पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ आपने मुल्क की नुमाइंदगी की, क्या पाकिस्तान में आपके अलावा और कोई स्क्वॉश नहीं खेलता? पूरे वर्ल्ड से तकरीबन कोई 128 बच्चे आए थे, 128, और हर मुल्क से 6 प्लेयर्स गए हुए थे। तो पाकिस्तान में आपको और प्लेयर्स तो हैं नहीं, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम इसी को भेजते हैं। और यकीन था उनको भी कि इंशाल्लाह, मुझे यकीन था स्पेशली, और मेरे वालिदैन को यकीन था कि इंशाल्लाह ये बच्चा जीत कर ला सकता है। तो बस मेहनत उसके लिए मैंने काफ़ी की हुई थी। और जो हैं, जो हमारे नाम मैं नहीं लेना चाहता, उनको उम्मीद नहीं थी मुझसे, तो बस ख़ुद से उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट हर सूरत में, चाहे टांग टूटती है, सर टूटता है, तो इंशाल्लाह जीतना है, बस एक जुनून था। तो अल्लाह का शुक्र है 37 ईयर्स के बाद मैं ये ट्रॉफ़ी दोबारा जीत कर लिया पाकिस्तान। जिस बच्चे को उसके मुल्क के अपने इदारों ने बैन कर दिया हो कि वो स्क्वॉश नहीं खेल सकता जी, और वो वर्ल्ड चैम्पियन बन जाए, तो आज उनके क्या जज्बात हैं? क्यों बैन किया था उन्होंने आपको? उन्होंने कहा आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है और आप सीरियस नहीं हो अपने स्क्वॉश के साथ। तो जिसके साथ बस हमारे मुल्क में तो यही ख़राबी है। अभी देखें आप, स्क्वॉश इससे पहले जानशीर खान, जहांगीर शाह, कमर जमान खान साहब, तो उनका राज था स्क्वॉश पर। अब स्क्वॉश 37 ईयर्स के बाद एक बच्चा भी नहीं है कि स्क्वॉश में ट्रॉफ़ी ला सके सिवाय मेरे। तो अगर, क्योंकि मेरे बाबा की मेरे पीछे सपोर्ट थी, अगर ये सपोर्ट ना होती तो मैं भी नहीं जीत पाता, साफ सी बात है। तो सपोर्ट हर कोई जा रहा है, क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है, क्रिकेट को स्पॉन्सर हैं, और तमाम खेल्स वो भूल चुके हैं। तो पाकिस्तान के जो प्राइवेट इदारे हैं, उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हर स्पोर्ट को स्पॉन्सर करें, और जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट दी जाती है इस तरह स्क्वॉश को भी सपोर्ट करें, ताकि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के जितने एजाज़ात इस मुल्क से गए हैं वो दोबारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। क्रिकेट टीम को तो वो कहते हैं कि तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, तो क्या आपको भी इस तरह कहते हैं? अभी जब मैं जीत कर आया हूँ तो बस अपनों ने कहा है कि हमें तुमसे प्यार है और किसी ने नहीं। अभी बस इमरान खान साहब ने पोस्ट किया था, उन्होंने कांग्रेचुलेशन का वो किया था, और उसके बाद 2-3 हैं हमारे ड्रामे जो करते हैं, उन्होंने कांग्रेचुलेशंस भेजा था। तो बस यही है, और तो और किसी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हुई। और जो हमारे एयर चीफ हैं उनकी काफ़ी सपोर्ट है, उन्होंने काफ़ी, ये जो घर मुझे दिया हुआ है एयर चीफ साहब ने, एक गाड़ी दी है, तो उन्होंने मुझे मना भी किया था कि किसी को नहीं बताओ, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ क्योंकि उनके अलावा मुझे और कहीं से सपोर्ट इस तरह नहीं आई। उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की? उन्होंने काफ़ी मुझे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा बस आप खेलो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। अगर इसी तरह 4-5 हो और भी तो मेरी तरह और भी प्लेयर हैं, तो पाकिस्तान से हज़ारों हमजा खान निकल सकते। जो वज़ीर आज़म साहब ने आपको 1 करोड़ रुपए दिए थे, उनका आपने जिक्र ही नहीं किया। अल्लाह करे वो मिल जाए। तो पहली बात तो ये, अभी तक मुझे नहीं मिले। वो सिर्फ ऐलान की हद तक ही था। ऐलान किया, जो हमारे, मैं जिधर रहता हूँ, आपको मैं उधर कभी विज़िट कराता हूँ कि मैं किस जगह से मेरी शनाख्त है और मैं किधर रहता हूँ। तो अभी जितने भी दुकानदार और जितने भी है कि भाई हमजा को 1 करोड़ रुपए मिला है, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था 1 करोड़ रुपए मिला है, बड़ा अभी ये किन हवाओं में, और इनको क्या पता है कि अभी तक आया ही नहीं हाथ में कुछ। तो बस ये जो गाड़ी भी दी है, एक क्या कहते हैं, एयर चीफ साहब ने दी है, और एक मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट किए कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये जो बड़े बड़े ब्रांड, जो क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार्स को जो सपोर्ट करते हैं, वो आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करते? मैं भी एक का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, अलबरका का, बैंक अलबरका का। बस उन्होंने सिर्फ अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस तरह सपोर्ट नहीं कि सिर्फ टिश्यू के डब्बे ही दिए हैं। नहीं, साल के मुझे 25, अभी 30, अभी 40 की बात की है, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह हो जाए। तो बस अगर इसी तरह इससे ज़्यादा हमें सपोर्ट मिली, क्योंकि स्क्वॉश एक एक्सपेंसिव गेम है, उसका एक रैकेट तकरीबन कोई 40,000 का एक रैकेट है। इतना महंगा रैकेट आता? और एक बॉल, जो स्क्वॉश की एक बॉल है, कोई पता नहीं कि आज पट गई नई बॉल, कल पट गई, पता नहीं है, वो है तकरीबन 600-700 रुपए की। मेरे लिए तो बाबा ले लेगा,
क्योंकि मैंने इतना टाइटल जीता है, मेरे लिए क्या फेडरेशन चलो मुझे सपोर्ट, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनको कौन सपोर्ट करेगा। लेकिन हमजा आज तो आपने जीत लिया, तो आज ये स्पोर्ट मिल गई, लेकिन शुरू में क्या इतने महंगे रैकेट्स आप अफोर्ड कर सकते थे? जब मैं, अभी मुझे याद है, जब मैं अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर के लिए जा रहा था तो मेरे पास टूटा हुआ रैकेट था। टूटा हुआ रैकेट? मेरे वो भी नहीं था मेरे पास, मेरे बाबा ने किसी से उधार लिया हुआ था वो रैकेट। वो मुझे कहा जा बेटा आप खेलो और इंशाल्लाह जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ एक कॉल करना, आपके लिए आपका बाप कुर्बान। और टूटे हुए रैकेट से आपने जीता? वो टूटे हुए रैकेट से मैंने 9 साल बाद वो भी टाइटल जीता था, जो 9 साल हो गए किसी ने अभी तक नहीं जीता अंडर 15 में। और ये जो हमारी स्क्वॉश फेडरेशन है, इन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया? स्क्वॉश अगर जिंदा है तो पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की वजह से, एयर चीफ साहब की वजह से, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो पाकिस्तान की स्क्वॉश भी मुश्किल है कि होती। तो उनका शुक्रिया कि हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड जूनियर 2022 और ब्रिटिश जूनियर के सेमीफाइनल में जब आप हारे तो क्या उस वक्त मायूसी हुई थी? जब मैं 2022 के वर्ल्ड जूनियर में जा रहा तो मैं नंबर 1 सीट था। सब डरे हुए थे कि हमजा खान आ रहा है और हम तो नहीं जीत सकते। तो बस उस वक्त पाकिस्तान से 6 प्लेयर गए हुए थे और जिसमें नंबर 1 मैं था, नंबर 2 नूर जमान था और अशब और अनस थे। तो वो लोग तो तक नूर आ रहा क्वार्टर फाइनल और सारे 4th राउंड 2nd राउंड में हार गए और मैं गया सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में मैं 2-0 डाउन था और उसके बाद मैंने 2 ऑल किया। अच्छी फ़ाइट की, इस तरह नहीं कि मैं इजी हार गया। उसको भी मैंने कहा कि मैं खेल के निकला हूँ और अगला मैच वो भी हार गया। मैंने कहा तू भी नहीं जीतेगा मैं भी नहीं जीतूँगा। तो बस फाइनल में वो भी हार गया, तो मैंने उसको इतना रगड़ा दिया था। और हाँ, अगर वो हारता तो मैं फाइनल जीत जाता। और ब्रिटिश में ये था कि जब ब्रिटिश से मैं 1 हफ्ते पहले जा रहा था तो मुझे यहाँ पर इंजरी हुई थी और जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने कहा हम आपको नहीं भेजेंगे। बिल्कुल मेरा स्क्वाश से दिल भर गया था। मैंने कहा मैं इंजरी के साथ भी जाऊँगा, मैंने इतनी ट्रेनिंग की है। कोयटा में मैंने अपने मामू जायद गुल के साथ तकरीबन 2 महीने मैंने उनके साथ लगाए, ट्रेनिंग की है। मैंने कहा ऐसे कैसे आप मुझे नहीं भेज सकते? तो कहते हैं कि नहीं आप इंजर्ड हो। मैंने कहा आप मैं इंजर्ड हूँ लेकिन आपके प्लेयर से मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। कहते हैं कि नहीं कर सकते। तो मेरे साथ कोच गए हुए थे वसीम, उन्होंने मुझे हर मैच के बाद इधर ट्यूब और लगे हुए थे बस। और सारे जितने भी पाकिस्तान से टीम गई हुई थी सब ने क्या कहते क्वार्टर फाइनल भी नहीं खेला। इंजरी की हालत में मैं सेमीफाइनल में पहुंचा और 2 ऑल था और 2-1 अप था मैं। उसके बाद मुझे इंजरी इतनी ज़्यादा होगी कि मेरा एक पाँव काम करना छोड़ दिया। बस उधर तक मेरी हिम्मत थी। आप जब जाते हैं कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए तो आपके साथ जो आपके कोच होते हैं, आपके जो फिजियो होते हैं, क्या उनको भी आपके साथ जाने की इजाज़त होती है? अभी तक तो जब मैं वर्ल्ड जूनियर के लिए जा रहा था मेरे साथ कोई नहीं था, ऐसे अकेले गए? अकेले। और जब मैंने इतने टफ मैचेस खेले और 80 मिनट के मैंने मैचेस खेले, मैं अपने आप को यकीन करें कि मैं अपने आप को ख़ुद रिलैक्स कर रहा था। मैं ख़ुद लगा हुआ था कि स्ट्रेच वगैरह कर लूँ, लेकिन बस मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं। जीत जाऊँ तो सब सही हो जाएगा। अब मेरे साथ जब अभी मैं लंदन ओपन के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे मामू जायद गुल और मेरे वालिद साहब, उनको एयर चीफ साहब ने कहा कि इनके साथ अभी फ़िज़िकल ट्रेनर वालिद और कोच जाएगा, स्क्वाश कोच। तो अभी मेरे साथ मेरा वालिद साहब जा रहा है और मेरा कोच जा रहा है, स्क्वाश कोच, और फिज़िकल ट्रेनर अभी नहीं है। अभी नहीं है? कहते हैं कि इनका हम आपको बताएंगे, तो अल्लाह करे जल्द से जल्द बता दे। तो इतने कम वसाइल के साथ आपने इतना बड़ा टाइटल जीता। पाकिस्तान में अभी मैं वर्ल्ड जूनियर जीत कर आया। खुदा न खास्ता मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब होती है तो सब भूल जाएंगे, क्योंकि जब मैं ब्रिटिश जीता था तो सब बोल रहे थे हमजा खान आ गया, ये आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे बहुत। उसके बाद 1 महीना गुजरा, कोई पूछ ही नहीं रहा था। लॉकडाउन हुआ, मुझे कोर्ट के अंदर इजाज़त ही नहीं थी। तो मैंने कहा ये कौन सी सपोर्ट है, किधर है आप, सब कॉल क्यों नहीं कर रहे? मेरा बाबा एक कॉल कर रहा है कि कोर्ट खोल दो इसके लिए। मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था, मेरा स्क्वाश दिल मैंने कहा नहीं खेलना स्क्वाश।
बस बाबा ने कहा नहीं आपने हिम्मत नहीं हारनी, मैं आपके पीछे करूँ, चलो ट्रैक सूट पहनो। मैं 6 महीने में रोड पे भागा हूँ। जो सब बोलते थे कि आपके घुटने ख़त्म हो जाएंगे, मैंने कहा ख़त्म हो जाए बस, अभी करना है इंशाल्लाह, इनको दिखाना है एक बार। फिर उसके बाद यूएस जीता, उसके बाद ये वर्ल्ड जूनियर जीता। जब आपने वर्ल्ड टाइटल जीता तो सबसे पहली कॉल किसको की? सबसे पहले कॉल तो बाबा ने की और मैंने उनको की। तो बड़े रो रहे थे, मामा काफ़ी रो रही थी, और मेरे नाना गुल बहादुर ख़ान जो स्टाफ कॉलेज के कोच भी रह चुके हैं, और शायद ज़मान ख़ान के जो वर्ल्ड नंबर 14 है उनके कोच भी रह चुके हैं। तो उनसे मैंने जब बात की वो चुप ही नहीं हो रहे थे। 1986 में जब आखिरी बार जान शेर खान ने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जब टाइटल जीता था, तो आप उनको कितना फॉलो करते हैं? फॉलो तो मैं तमाम लेजेंड्स को करता हूँ, क्योंकि खेलने का स्टाइल जो था वो मुझे जान शेर खान का बड़ा पसंद था। और बस असल में मैं चाहता था कि मेरा अपना स्टाइल हो, मैं किसी के स्टाइल पे ना जाऊँ, मेरा अपना स्टाइल हो, लोग मुझे कॉपी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग मुझे कॉपी कर रहे हो। बड़ी बात यह है कि 37 ईयर्स के बाद मैं भी ऑस्ट्रेलिया में जीता और जान शेर खान ने भी ऑस्ट्रेलिया में जीता था, तो 2 ऑस्ट्रेलिया के टाइटल आपके पास पड़े हैं। आपने ये अपना मुनफरिद स्टाइल कैसे अपनाया? मैं एक नेचुरल प्लेयर हूँ, क्योंकि ये जो डॉज होता है ये बड़ा कम प्लेयर में होता है कि आपने बॉल को छुपा के दूसरा प्लेयर इधर जा रहा है, आपने बॉल इधर मार दी, तो ये बड़ा कम प्लेयर में होता है। तो इसी की मैंने इसको यूज़ किया और इसी की वजह से मैंने इतने टाइटल जीते। हमज़ा खान के कोचेस से भी बातचीत हुई। आप हमज़ा के मामू भी हैं, इसके कोच भी हैं, इसके दोस्त भी हैं, कितने अरसे से इसकी तरबियत कर रहे हैं? हमज़ा जब से स्क्वाश खेल रहा है तब से मैं जो है ना इसके साथ एज अ फ्रेंड और एज अ कोच और इसके साथ जो है ना लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं। हमज़ा किस हद तक कोऑपरेटिव है? हमज़ा बहुत कोऑपरेटिव बच्चा है, एकदम बात समझता है, बात मानता है और काफ़ी हद तक कोऑपरेटिव बच्चा है। सख्त सर्दी में कोयटा में आप इसको रनिंग करवाते हैं या सख्त सर्दी में ठंडे पानी में स्विमिंग करवाते हैं, तो उस वक्त वो कहता नहीं कि मामू इतना जुल्म ना करें? जी बिल्कुल कहता है, और कहा भी इसने मेरे को। माइनस में इसने रनिंग की मेरे साथ, और रनिंग के दौरान इसकी ये हाथ की उंगलियां बिल्कुल बंद हो गई थी, तो इसने मेरे से कहा कि मामू मेरी उंगलियां। तो मैंने कहा कि ना बच्चे, ये उंगलियां खुल जाएंगी, मैं खोलूँगा इस उंगलियों को, आपने भागना है, बस आपने रनिंग करनी है। कभी हमज़ा ने अपनी वालदा से शिकायत की हो आपकी, और उन्होंने कहा हो कि मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? जी बिल्कुल ऐसा भी हुआ है कि जब ये कोयटा से पेशावर वापस आया तो हमज़ा ने अपने बाबा को, अपनी मम्मा को शिकायत की कि मैं तो घूमने फिरने गया था और वहाँ पर मामू ने ट्रेनिंग करा दी मेरे ऊपर। हमज़ा को खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाए तो आप ज़ाहिर है उसके साथ होते हैं, लेकिन अभी ये पाकिस्तान से बाहर जाता है, तो आप हमज़ा के साथ जाते हैं नहीं जाते हैं? मैं इसके साथ गया था ब्रिटिश जूनियर पे, जब ये उसमें सेमीफाइनल हारा था। तो अभी जब ये लंदन ओपन के लिए जा रहे हैं तो अभी कोई कंफर्म नहीं है कि इसके साथ मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ जो स्क्वाश कोच है जाहिद भाई ये जा रहे हैं, इनके वालिद जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी टिप्स होगी, जो भी चीज़ें होगी, इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे फ़ोन पे भी, और इनको बताया भी है। तो अगर मैं नहीं गया तो इंशाल्लाह ये ड्यूटी ये करेंगे। जब कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है तो जो हमारा प्लेयर होता है उसके साथ फिजियो का किरदार क्या होता है, और दुनिया में SOPs क्या हैं कि जो दूसरे ममालिक से प्लेयर आते हैं उनके साथ फिजियो होते हैं, या वो उनको घर बैठे ऑनलाइन टिप्स दे रहे होते हैं, टोटके बता रहे होते हैं? नहीं, ऐसा है कि जो भी टीमें जाती है तो उनके साथ फिजियो जो है ना वो होता है। और बात यह है कि फिजियो का काम क्या है या रोल क्या है, तो जिस तरह हमने अभी 3 महीने या 2.5 महीने हम ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम उस लेवल तक जो एलीट फिटनेस लेवल है वहाँ तक ले जाए और इंजरी से इसको प्रिवेंट करें। तो अगर वहाँ पे होता है इसको कोई इंजरी, तो वहाँ से फिर जो है ना, ये आपने पहले भी बात की थी कि फिजियोथेरापिस्ट, तो फिजियोथेरापिस्ट और हम में फिर फ़र्क ये है कि फिजियोथेरापिस्ट जो है वो जब आपको इंजरी हो जाए ना तो उसके बाद उनका रोल स्टार्ट होता है, और हमारा ये रोल है कि हम इसको ना फिट रखते हैं और इंजरी से प्रिवेंट करते हैं। हमज़ा की डाइट कोई ख़ास किस्म की है? असल में
डाइट जो एलीट एथलीट्स होते हैं, नॉर्मल में आप हो गए तो हमारे लिए पर डे तकरीबन कोई 2000 से लेकर 2500 तक कैलोरीज की डेली ज़रूरत होती है। लेकिन इस तरह की जब एलीट एथलीट्स होते हैं परफॉर्मेंस, उसके लिए कम से कम 5000 से लेकर कोई 6000 तक कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो फिर अभी हम ये नहीं कहते कि कोई ख़ास डाइट, लेकिन उसकी क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं। अगर हमें प्रोटीन जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसमें फिर हम इसको प्रोटीन में चिकन इसका बढ़ा देते हैं डाइट में, और इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स में हम जो है ना जितनी भी चीज़ें इसमें आ रही है उसको बढ़ाते हैं। ट्रेनिंग में हम कार्ब लोड कराते हैं। असल में जिस तरह गाड़ी चलती है उसके लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह एक प्लेयर के लिए भी इस तरह होता है। इसको हम कार्ब लोड कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ये होता है कि हमारी एक ट्रेनिंग होती है एरोबिक एनएरोबिक। एरोबिक में ये होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जिस तरह पहले लोग 40 मिनट या आधा घंटा या घंटा भागते थे ना, लेकिन वो इसीलिए भागते थे कि अपनी जो एरोबिक एंड्योरेंस है उसको बिल्डअप करें। आपके बारे में फराज अभी तक जो इमेज बना है वो तो एक बड़ा सख्त गिर सा बना है। हमजा आता है हमारे साथ, ट्रेनिंग करता है। तकरीबन इसको हम मॉर्निंग में सेशन देते हैं, सुबह 6 से 7:30 बजे तक इसको फिज़िकल कराते हैं वसीम। फिर उसके बाद मॉर्निंग में एक सेशन जाहिद भाई देते हैं, वो तकरीबन 1.5 घंटे का सेशन वो होता है। उसमें उसको समझाते भी है, गाइड भी करते हैं कि किस तरह करना है, क्या करना है। फिर शाम के टाइम में इसको प्रेशर ड्रिल वगैरह कराता हूँ, थोड़ा सा सख्ती करता हूँ कि यार करना है, हमजा आपने आगे इंशाल्लाह वर्ल्ड ओपन जीतना है इंशाल्लाह। इस पे इसके साथ हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो अभी हमने कहा आपका ये पहली सीढ़ी है, इसको आपने पार किया, अभी ये आप नहीं सोचते, इंशाल्लाह आपने आगे भी बहुत कुछ करना है पाकिस्तान के लिए। हमजा की ये जो गेम है जो आप इसको सिखाते हैं, इसके अंदर नेचुरल टैलेंट है जिसको आप पॉलिश करते हैं, या नए ट्रिक्स जो हैं वो भी आप इसको ऐड ऑन करते हैं? हमजा को अल्लाह ने एक नेचुरली हाथ दिया हुआ है, स्पीड वर्क ये कर रहा है। स्पीड भी हमजा का माशाल्लाह नेचुरली काफ़ी अच्छा है, पर जो मेहनत कर रहे हैं वो उसके वजह से काफ़ी माशाल्लाह इम्प्रूव किया हमजा ने। आज अगर हम हमजा की स्किल लेवल को देखें, इसकी गेम को देखें, इसको किसी बड़े प्लेयर के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खिला दें तो वहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगा? हमजा का जो स्ट्रोक है ना, वो बाहर के प्लेयरों के साथ भी इतना स्ट्रोक नहीं है जितना माशाल्लाह हमारे हमजा खान के साथ है। बाहर के प्लेयर भी हमजा को मानते हैं कि हमजा के जो स्ट्रोक है वो बहुत आउट क्लास स्ट्रोक है। हमजा, आप कितने खुश नसीब हैं कि आपको दोस्त नुमा कोचेज़ मिले हैं जो आपका इतना ख्याल भी रखते हैं, और आज आप जिस मकाम पे हैं उसके पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। पहले तो ये मेरी नहीं, एक अल्लाह की मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने अच्छे कोचेज़ मिले। फ्रेंडली माहौल है हमारा, एक टीम वर्क चल रही है। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह टीम वर्क चलती रही और इसी तरह माहौल हमारा आगे भी रहा तो इंशाल्लाह वो दिन करीब नहीं है कि इंशाल्लाह मैं एक दिन सीनियर की ट्रॉफ़ी इधर दरमियान में रख के इंशाल्लाह तब बात करें। कोचेज़ के साथ गेम ट्रेनिंग और फिजियो एक्सरसाइजेज की। मेरा नाम आसिम शहजाद है और मैं स्क्वाश कोच हूँ। मैं पीएफ हाशम खान में बिगनर्स जो इंटरमीडिएट लेवल प्लेयर्स है, एडवांस लेवल प्लेयर्स, उनके साथ कोचिंग करता हूँ मैं। हमजा खान के साथ भी मैंने काफ़ी गेम खेली है। अंडर 13, 15 में जब ये खेलता था इसके साथ काफ़ी मैंने गेम्स खेली है। और अभी मैं और फराज के साथ डबल खेलते हैं, लेकिन बॉल नहीं छोड़ता, अभी भी फिट है। बस यही राज है कि मैं गेम खेलता हूँ खुद भी, इसलिए मैं फिट हूँ। नहीं, इनका शुक्रिया कि अभी भी खेल रहे हैं। ये टफ टाइम देंगे तो आप चैंपियन बनेंगे ना? नहीं, बिल्कुल। और नोमान का भी कोच वसीम है, फिज़िकल ट्रेनर, इनको भी यही कराते हैं। नुमान, हमजा खान आपके लिए कितनी इंस्पिरेशन का बायस है? बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह मैं आगे मेहनत करूंगा। और अभी रिसेंटली मैं ब्रिटिश जूनियर के लिए जा रहा हूँ अंडर 15 में, और इंशाल्लाह जीत के आऊँगा पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। साबिक वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियन कमर जमान खान से भी मुलाकात हुई। जब हमजा वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीता
उस दिन कैसा महसूस किया आपने, और इसकी वजह से किस तरह ये खेल के मैदान दोबारा आबाद हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उसको उस वक्त जब ये जीता ऑस्ट्रेलिया में, उसको मैंने टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। जब ये खेल रहा था तो जब ये नया आया तो उसने इस 6 नंबर कोर्ट में खेला था। इसके वाले साहब आए मेरे पास, ने कहा यार ज़रा इसको ज़रा देखना। तो मैं ऐसे आया, मैंने खाली ऐसे देखा, मैंने कहा कि इसके अंदर जूस है, क्योंकि आँखों से पता चल जाता है, आपकी स्टाइल से पता चल जाता है कि आप कोर्ट में कैसे जा रहे हैं। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने वो क्वालिटी नेचुरली इसको दी हुई है कि वो पैंथे की तरह जनाब वाली जा रहा है, उसको भूख है। उसके बाद फिर मेहनत की बात थी, मेहनत बच्चे ने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो जानशेर जीता है 37 के ईयर के बाद, फिर ये वापस लेके आया टाइटल, इसकी बड़ी ज़रूरत थी। अगर स्क्वाश ज़िंदा है पाकिस्तान पेशावर की, तो ये इनका बड़ा हाथ है कि ये हर महीने ये टूर्नामेंट कराते हैं नेशनल, और उसमें नया टैलेंट देखते हैं, नया टैलेंट निकलता है, तो बड़ी बात है हमारे लिए और हमारे आने वाले प्लेयर्स के लिए। 24 तकरीबन 22-24 टूर्नामेंट एक साल में मैं कराता हूँ, और ज़्यादातर जूनियर कराता हूँ ग्रास रूट लेवल पर। इसीलिए उसमें से कोई एक जंप मार ले, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सिलसिला जारी रहेगा। नवाकली में वाक़े अपने आबाई घर के लिए रवाना हुए। क्या वजह थी कि आपने पाकिस्तान छोड़ने का ही फैसला कर लिया था? क्यों इतने दिल बर्दाश्त हो गए थे? असल में बात इस तरह थी कि इस वर्ल्ड जूनियर से पहले मुझे इतनी कोई सपोर्ट नहीं थी, जो साफ सी बात है और रियल बात है कि मुझे तो पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन उस तरह मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी जिस तरह करना चाहिए था। वर्ल्ड जूनियर के बाद अभी एयर चीफ साहब वो काफ़ी अभी सपोर्ट कर रहे, और उनको नहीं पता था इस चीज़ का, तो अभी मैंने उनको बताया, उनके इल्म में लाया हूँ। तो इससे पहले ये था कि सपोर्ट नहीं थी। जब मैं वर्ल्ड जूनियर जीता उसके बाद मुझे ऑफ़र्स आई काफ़ी, USA से आई, ऑस्ट्रेलिया से आई कि आप हमारी कंट्री से खेलो। मेरा दिल तो था कि मैं खेलूँ उस कंट्री से, लेकिन मेरे बाबा ने, वालिद साहब ने मुझे कहा कि नहीं, आप जिस कंट्री के लिए आप शुरू से खेल रहे हो उस कंट्री के लिए आप खेलो, क्योंकि ये मिट्टी ये हमारी मिट्टी है। मेरे दादा हाजी हकीमुल्लाह वो एक आर्मी में थे, सिपाही थे, तो वो भी गाजी हो चुके हैं और अभी तो नहीं है, फोत हो गए। तो उन्होंने कहा था कि बेटा मरते दम तक आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो बस फिर इरादा मैंने कैंसिल किया। और आज जब आप बाहर निकलते हैं तो लोगों की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है? जब बाहर निकलता हूँ लोग काफ़ी वो करते हैं कि देखो हमज़ा ख़ान निकल आया घर से, तो थोड़ी शर्म भी आती है। फिर थोड़ा सा बस फिर मैं बोलता हूँ, फिर उनके साथ जाके मिल लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं और बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो वो मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इस एज में 17 साल की उम्र में अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। आपके जो क्लास फेलोज़ हैं जी, तो क्या वो आपको अब कोई अहमियत देते हैं या उसी तरह पुराने क्लास फेलो, पुराने हमज़ा की तरह ही ट्रीट करते हैं? अहमियत तो अभी थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसी तरह सब कुछ सिलसिला जारी है, क्योंकि उनके साथ मजाक बातचीत अपनी जगह और स्क्वाश अपनी जगह। घर वापस आए, वालिद और ताया से गुफ्तगू हुई। यहाँ पे जब हमज़ा को खेलते हुए देखते थे क्या फ़ील होता था उस वक्त? चूँकि ये बहुत छोटा होता था और ये घर की दीवारों के साथ खेल रहा होता था, तो उस वक्त फीलिंग ये थी, मैं इसको देखता था कि इस बच्चे में काफ़ी जो है ना स्किल्स हैं माशाल्लाह, बहुत इसके अंदर जो है ना काबिलियत थी स्क्वाश के लिहाज से। तो जो इसका मामू था शायद ज़मान, वो मुझे हर वक्त एडवाइस करता था कि इस बच्चे को ज़ाया मत होने दो, आप इसको ले जाओ, आप इसको ट्रेनिंग शुरू कराओ ताकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करे। आप हमज़ा के ताया हैं, कई बार जब इसके वालिद साहब नहीं अवेलेबल होते थे आप छोड़ने जाते थे, लेके आते थे, लेके जाते थे, उस वक्त क्या आपको नज़र आता था? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमज़ा ख़ान जो है बहुत तगड़ा बच्चा है और जून जुलाई में मेरे घर में आता था
और मुझे कह रहा था कि अब्बा मुझे स्क्वाश ले जाओ। तो कभी कभार मैं थोड़ा सा खामोश भी होता, लेकिन ये सर पर खड़ा होता, मुझे कहते अब्बा मुझे ले जाओ, पापा ड्यूटी पर है और आप मुझे ले जाओगे। मैंने कहा जब आपका इतना शौक़ है तो मैं क्यों न ले जाऊँ। तो मैं 2 बजे 2:30 बजे उसको स्क्वाश छोड़ता और ये अपनी ख्वारी मेहनत करता पूरा और लगा होता था। फिर शाम के वक्त आता था। तो हमने दिल में सोचा कि ये बच्चा इतना शौक़ रखता है तो हम उसको ज़रूर ले जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने उसको ये कामयाबी दी और 37 साल बाद इसने जो है ना ये टाइटल जीत ली। हम आज जिस गांव में बैठे हैं नवाकली, इस मिट्टी में क्या ख़ास ऐसी तासीर है कि जिसने 7-8 वर्ल्ड चैम्पियन पैदा किए हैं? जी ये तो इस नवाकली के लिए बड़े फ़ख्र का मकाम है। फ़ख्र की बात है कि हाशिम खान साहब से लेकर जानशेर खान और आज हमज़ा खान तक जो है ना इसने ये 8 वर्ल्ड चैम्पियन पैदा किए। तो ये है कि यहाँ की जो मिट्टी है बड़ी ज़रख़ेज़ है स्क्वाश के हवाले से, और छोटे छोटे बच्चे इन्हीं बड़ों को देखते हैं और वो मेहनत कर रहे होते हैं। जिस तरह हमज़ा खान ने अपने जो है ना इन लेजेंड्स को देखा और अपनी मेहनत स्टार्ट की, तो इंशाल्लाह अभी आप यकीन करें कि इस गांव में जितने भी बच्चे हैं इस वक्त 700 से 800 बच्चे वो स्क्वाश में जो है इन्वॉल्व स्क्वाश खेल रहे हैं। वालिद और वालदा से बातचीत हुई। आप हमज़ा की वालदा हैं, आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि एक बड़े चैम्पियन की बहन है और एक वर्ल्ड चैम्पियन की वालदा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह पाक मुझे जो है बेटे की सूरत में इतनी खुशियों से और इतने इनामात से नवाजेगा। तो बस मैं इस पे अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना तो कम है, और ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। आपके लिए कितना आसान था इसको चैम्पियन बनाना या कितना मुश्किल था? वो कहते हैं ना कि एक माँ जो है वो जिस तरह वालिद जो है वो बाहर लगे रहते हैं, सर्दी गर्मी धूप कुछ भी नहीं देखते, वो किसी तरह बच्चे जो हैं ना ग्रो कर जाएं, इसी तरह एक वालदा घर में लगी रहती हैं। और मेरा ये था कि मैं सबसे पहले मेरी ख्वाहिश ये थी कि एक अच्छे बच्चे बन जाएं। वर्ल्ड चैम्पियन का तो मेरा वो नहीं था कि मैं चाहती थी कि अच्छे बच्चे बने, नेक बच्चे बने। टफ एक्सरसाइज इसको करवाई जाती है, सख्त सर्दी में ठंडे पानी में स्विमिंग करवाई जाती है, सख्त सर्दी में इतनी रनिंग करवाई जाती है, सख्त गर्मी में ये जा रहा होता है। तो उस वक्त आपको अपने बच्चे पे तरस नहीं आता था? तरस तो मुझे बहुत आता था, और ये है कि किसी भी मकाम तक पहुंचने के लिए ना ये मेहनत कुछ भी नहीं है जो हमज़ा करता है, क्योंकि वो कहते हैं ना सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। जिस दिन हमज़ा वर्ल्ड चैम्पियन बना है उस दिन आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे? वो मैं जाने मास पे बैठी हुई थी और जो है लास्ट पॉइंट्स इसके चल रहे थे और बस मैं सजदे में गिर गई और बस मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। सबसे पहले फिर जो है क्योंकि मैं अम्मी के घर में ही थी, वहीं पर सब ने मुझे बताया, सब ने मुझे मुबारकबाद दी। वहाँ एक चीखो पुकार शोर था और कॉलों का सिलसिला शुरू हो गया था। हमज़ा की सबसे पहले कॉल आई, हमज़ा भी रो रहा था और मैं भी रो रही थी, मेरे अब्बू भी रो रहे थे, अम्मी भी रो रही थी। फिर न्याज़ की कॉल आई, न्याज़ भी बहुत रो रहे थे। बस हमने रोते धोते जो है ना बस अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे थे और बस ये खुशी के आंसू थे कि बस जो है बंद ही नहीं हो रहे थे हमारे। अब तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना बढ़ गया होगा, बल्कि बहुत सी बहुएं भी अब तो उम्मीदवार बन रही होंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि हमज़ा को मैंने कहा मुझे बताते रहना। और जो आज हमज़ा माशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन है। एक चैम्पियन को तैयार करने में कितना ख़र्चा आता है? जी चैम्पियन को तैयार करने में काफ़ी ख़र्चा आता है, क्योंकि सिर्फ उसकी जो है ना ट्रेनिंग नहीं होती, वही चीज़ जो है ना घर में भी हो रही होती है। इस तरह के बाहर तो चलो मैं उसको फ़िज़िकल करा रहा होता हूँ, मैं स्क्वाश कोर्ट के अंदर करा रहा होता हूँ, लेकिन घर के अंदर उसके ऊपर जो है ना फूड का ख़र्चा वो भी ठीक ठाक होता है। तो इस तरह फूड का ख़र्चा, इसके रैकेट्स का ख़र्चा, इसके शूज़ स्क्वाश के स्पेशल शूज़ जो होते हैं उसका ख़र्चा, तो ये कि सारे मिला के अगर मैं आपको जो है ना एक राउंड फिगर में बता दूँ तो कम से कम 10 से 15 लाख इसके ऊपर जो है ना ये लगते हैं। आपको अभी एयर चीफ साहब ने घर भी तो दिया है? जी बिल्कुल। एयर चीफ साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जब हमज़ा खान वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन बन गए तो मेरी स्पेशल उसके साथ मुलाकात हो गई। हमज़ा भी मेरे साथ था, तो उसको मैंने ये कहा कि सर जो है ना हमज़ा जो है ना अभी पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया है, और जो जहाँ पर हम रहते वहाँ पर सिक्योरिटी का भी बड़ा मसला है। फिर जिस तरह सर अभी आपने कहा बिजली का, तो बिजली भी नहीं होती,
तो उसने मेरी रिक्वेस्ट मान ली, हमें जो है ना कैंट एरिया में एक घर तो प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जब हम उस घर में शिफ्ट हो गए तो पेशावर ही में हमें पता चला कि ये घर जो है ना हमारे पास तब तक रहेगा जब तक हमज़ा खान की परफॉर्मेंस होगी। सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस ये घर हमारे पास होगा, अदरवाइज़ अगर हमज़ा की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर हम वापस जो है ना इसी घर में वापस शिफ्ट हो जाएंगे। आला हुकाम से अपील नहीं की है, उनको कहा नहीं है कि इसको स्ट्रेस फ्री कर दें, इसको इन मुआशी फ़िक्रों से आज़ाद कर दें? जी, चूँकि एयर चीफ साहब के साथ तो मेरी मुलाकात हुई थी, माशाल्लाह उसने मुझे हर तरह के सपोर्ट का प्रॉमिस किया था और उसने कहा था कि इंशाल्लाह आपको घर भी मिलेगा। हमज़ा को गाड़ी भी उसने दी और इसके अलावा भी हमज़ा की बड़ी हेल्प की। लेकिन जब मैं पेशावर आ गया, पेशावर में इन बातों का मुझे पता चल गया। बहुत सारे मतलब यहाँ पर जो एयरफोर्स का घर, एयरफोर्स के कुछ ओहदेदारों ने मुझे कहा कि ये घर सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस होगा हमज़ा के। तो उसके बाद मेरी चूँकि किसी से मुलाकात नहीं हुई और ये चीज़ जो है ना उस तरह चल रहा है। तो वो जो आपको शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो 1 करोड़ रुपया दिया था, उससे आप घर ले लेते? बिल्कुल जी, अगर वो मिल जाए तो तब इंशाल्लाह लेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरे 3 अगस्त को मुलाकात हुई थी, जो अभी तकरीबन 2 महीने होने को हैं और अभी तक वो पैसे हमें नहीं मिले। जिस घर में आज हम बैठे हैं, जहाँ हमज़ा पला बड़ा है, यहाँ से देख के अंदाज़ा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं है। तो उसके बावजूद आपने इस पे इतना ख़र्चा किया, इसको इस मकाम तक लेकर आए, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, क्या क्या अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया इसको चैम्पियन बनाने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए? जी, कुर्बानियाँ मैंने काफ़ी दी। न मैंने गर्मी को देखा, न मैंने सर्दी को देखा, न मैंने बारिश को देखा। मैं हमज़ा खान की पिक एंड ड्रॉप करता रहा, साथ साथ मैं इसको ट्रेनिंग भी करता रहा। और जब कोविड-19 शुरू हो गया, आप यकीन करें स्क्वाश कोर्ट, ग्राउंड सब बंद हो गए। मैं बहुत परेशान था उन दिनों। जो ना उसने ये ब्रिटिश जूनियर अंडर 15 चैम्पियन बन गया था और उसके 1 महीने बाद कोविड-19 शुरू हो गया। मैंने तमाम आला हुकाम से बात की कि बराए मेहरबानी हमज़ा खान एक टैलेंटेड प्लेयर है और इसकी गेम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरे किसी ने नहीं सुना उस वक्त। फिर हमज़ा खान को मैंने ही जो है ना रोडों पे ट्रेनिंग कराई, मैं इसको रनिंग कराता रहा 6 महीने तक। उसके अलावा जो है ना मैंने अपने घर में एक कमरा खाली कर दिया, सारा सामान मैंने निकाल दिया। मैंने कहा हमज़ा खान आप इस कमरे में खेलते रहो, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। आप यकीन करें इतना अर्सा तक जो है ना ये सेल्फ प्रैक्टिस करता रहा, बाहर रोडों पे रनिंग करता रहा और उसके फ़ौरन बाद US अंडर 19 ये चैंपियन बन गया। घर वापस आए, बहन भाई से भी गुफ्तगू हुई। आपके घर में तो इतने चैंपियंस हैं, तो उनसे को आप इंस्पिरेशन नहीं लेते? आपको शौक़ नहीं होता कि आप भी चैंपियन बने स्पोर्ट्स में? मुझे खुद ही होता है कि शौक़ मुझे है कि मैं स्क्वाश का चैंपियन बनूं, लेकिन मैंने अभी तवज्जो दी है स्टडी को। बाबा जो हैं आप, वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं या भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं? सबसे ज़्यादा तो प्यार मुझसे ही करते हैं और वो मेरी हर बात मानते, हर ख्वाहिश पूरी करते। मसलन जैसे मैंने अभी इसको बाबा को बोल दिया कि मेरे लिए आज साइकिल लेनी है तो लेनी है, तो बाबा मेरे साथ चले गए और मेरे लिए साइकिल न्यू ब्रांड ले ली। आप बैडमिंटन चैंपियन? जी जी बिल्कुल। नेशनल चैंपियन? जी स्कूल की तरफ से। स्कूल की तरफ। जब आप स्कूल में जाती हैं जी, वहाँ पे जब उन्हें पता चलता है कि आप हमज़ा की बहन हैं, तो वहाँ पे कैसा रिस्पांस मिलता है? मुझे तो बहुत फ़ख्र होता है कि मेरा भाई है और ये लोग मतलब सब जानते, स्कूल में जानते, टीचर्स जानते, मेरी फ्रेंड जानती हैं, तो बस बहुत खुशी होती है मुझे। जिस दिन हमज़ा ने ट्रॉफ़ी जीती थी जी, उस दिन आपकी क्या फीलिंग्स थी? बस रो रही थी सिर्फ, बस, और दुआएं कर रही थी, नफल पढ़ी थी रात को भी। तो भाई जब बाहर से आते हैं जी, तो आपके लिए क्या लेके आते हैं? आईफोन। बोलती तो बहुत कुछ हूँ, हाँ। लेकिन उधर इसका हाँ हाँ होता है। जब पाकिस्तान पहुँच जाता है फिर बोलता है मुझसे तो भूल गया, नहीं लाया मैं, बस। हमज़ा, आपने बाकी सब का तो तारुफ करवा दिया, इस छोटे चैंपियन का तो करवाया। ये मेरा छोटा चैंपियन है, इसहाक नाम है, मेरे कोच का बेटा है, मेरे मामू। वाह, आप स्क्वाश खेलोगे इसहाक? हाँ। स्क्वाश खेलनी है कि क्रिकेट खेलनी है? तिलकित खेलनी है। अच्छा, स्क्वाश क्यों नहीं खेलनी? हाँ। मुझे स्क्वाश नहीं पसंद। स्क्वाश नहीं पसंद? नहीं। ठीक है, हमज़ा भाई पसंद है? हाँ। या अब्दुल्ला भाई ज़्यादा पसंद है? अब्दुल्ला ज़्यादा भाई पसंद है। हमज़ा खान से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। तो जी अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। वालिद के ज़्यादा करीब हैं या वालदा के? बाबा के ज़्यादा करीब हूँ। खाने में क्या शौक़ से खाते हैं? खाने में सब कुछ खा लेता हूँ।
सब जो मिल जाए सामने आ जाते खा जाता हूँ। क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्सा या भूख? भूख। मोहब्बत का इजहार कितनी बार कर चुके हैं? नहीं मोहब्बत का इजहार बस अपनी वालिदा से किया है। अच्छा बस। हाँ। आपसे तो कईयों ने किया होगा। पता नहीं। अच्छा घर वालों की कौन सी बात है जो मूड ख़राब कर देती है? मैं बात करता हूँ तो पहले तो बहुत कम होता है, जब मैं कुछ बात करता हूँ तो वो दरमियान में कोई और बात कर देते हैं, तो मैंने तो ये बोला है। तो इस पे तो ज़िद्दी हैं या फ़ौरन बात मान लेते हैं? नहीं, मैं फ़ौरन मान लेता हूँ। सियासत में भी कुछ दिलचस्पी? नहीं, मैं स्क्वाश खेल रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे बस स्क्वाश खेलूँगा। सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं? इतना नहीं हूँ। आपके बारे में कोई ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हो? ये बात कहनी तो नहीं चाहिए। स्क्वाश के अंदर भी और स्क्वाश के बाहर भी मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं अल्लाह ने सपोर्ट अल्लाह करता है, वसीला अल्लाह भेजता है, तो अल्लाह का शुक्र है हम वसीले हैं। तो बस इस बात पे मैं ब्रांड कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, लेकिन ये मैं खुद ले रहा हूँ। वो नहीं देते आपको? वो नहीं देते। कोई ऐसी नसीहत जो पल्ले से बांध रखी हो? बस मेरे जो नाना है गुलबादर ख़ान और मेरे दादा, उन्होंने कहा जब भी आप कोर्ट में जाओ वज़ू के साथ जाओ। पहली कमाई कितनी थी और किसको दी? पहली कमाई थी तकरीबन कोई 13,000 थी। $13,000 या नहीं, $13,000 की दर है। अभी तक नहीं। 13,000 नहीं, 13,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में पहली कमाई। अंडर 11 जीता था 2016 में CS। तो पहला टूर्नामेंट भी था, रिज़र्व नंबर 1 था, उसमें मेरा नाम नहीं आ रहा था। क्वालिफाई किया, प्री क्वालिफाई फर्स्ट राउंड, फिर पाकिस्तान नंबर 1 को मैंने हराया उसमें, और 13,000 रुपये मैंने वालिद साहब की, मैंने कहा ये मेरी कमाई, ये लो। हमारा सेगमेंट है एक रैपिड फायर। इन शख्सियात के लिए एक एक जुमला बोलना है आपने। आज़म खान लेजेंड, हाशिम खान लेजेंड, रोशन खान लेजेंड, मुहिबुल्लाह खान, अच्छा वो भी लेजेंड, कमर ज़मान खान, लिविंग लेजेंड, जान शेर खान, लिविंग लेजेंड, आमिर अतलस, स्टार, शाहिद ज़मान, वो भी स्टार। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।